के सारे शिफ्ट इसमें दे रखे हैं। और साथ ही साथ आपको देखने को मिल सकता है ये कांस्टेबल वाला है, जिसके अंदर 41 सेट्स है। ये दोनों के दोनों 2024 एडिशन है। इसमें टोटल 41 सॉल्व पेपर। तो कैसे हैं? एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है दोस्तों। पता है दोस्तों कि वेरिफिकेशन चल रहा है। TRE 1 का वेरिफिकेशन चल रहा है, TRE 2 का भी वेरिफिकेशन चल रहा है। और जहां तक पोस्टिंग का सवाल है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 से 3 अपडेट हम आप लोग को देने वाले हैं कि 20 जनवरी तक जो है बंद रहेगा थंब वेरिफिकेशन। आपको पता है कि विभिन्न आपको जो है जिला में जो है थंब वेरिफिकेशन चल रहा है, जिसमें जो है ना जाने TRE 1 का बात किया जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है जिनका थंब मैच नहीं हो रहा है वो धरा रहे हैं, ठीक है ना। और सत्यापन हो रहा है तो उनका जो है गैर हाजिरी हो रहा है, बहुत सारी ये सब बातें हो रही है। तो इस पर जो है फिर जो उसको अभी रोक दिया गया है, 20 जनवरी के बाद जो है थंब वेरिफिकेशन को स्टार्टिंग किया जाएगा, ठीक है। 40 को देख लीजिए, 100 का वो है। ये एक जिला का है, भागलपुर का है। ना जाने ऐसा मुजफ्फरपुर में बहुत सारा धराए थे। फिर दरभंगा में भी जो है थंब वेरिफिकेशन का जो मामला था उसमें बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला होगा, सुनने को भी मिला होगा। तो और आपको पता है कि सत्यापन के समय में जो होता है, जो DPO का रहना जरूरी होता है, ठीक है ना। अब तक जो है 40 जो है गैर हाजिर रहे। गैर हाजिर वही होंगे जो आप समझ सकते हैं कि जिनका थंब वेरिफिकेशन ना जाने मैच नहीं कर रहा, वही गैर हाजिर होंगे। जिनको मैच करेगा तो वो गैर हाजिर क्यों होंगे, ठीक है। अगर वो गैर हाजिर होंगे तो उनको जो है तुरंत जो है शो आउट देना होगा कि वो गैर हाजिर क्यों हैं। और जिला स्तर पे वेरिफिकेशन के बाद पटना में नए सिरे से वेरिफिकेशन होगा। अगर जो जिनका छूट भी गया है वेरिफिकेशन, उनको डायरेक्ट जो है कलम एक लेटर आपको शिक्षा विभाग का डाले थे, उसमें दिया हुआ था कि जो जिनका भी वेरिफिकेशन रुक गया है या आपको जो है आपका नहीं हुआ है या किसी तरह से वो गैर हाजिर हैं, तो उनको शो कॉज के साथ पटना में फिर से वेरिफिकेशन होगा। तीसरा अपडेट आप लोग को दे देते हैं कि द्वितीय चरण का जो भी शिक्षक का जो ज्वाइनिंग है 26 के बाद होगा। हुआ क्या है जो देख लीजिए यहाँ पे कि BPSC के द्वारा बहाल जो 5463 जो है शिक्षकों की भर्ती की गई है, जिसमें प्रथम चरण में 3757 शिक्षकों की काउंसलिंग हुई, जिसमें 3503 शिक्षकों ने ज्वाइनिंग किया है, जबकि 18 शिक्षक ने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। जबकि 2 की मौत हो गई है और 3 शिक्षा विभाग द्वारा निलंबित किया गया है। तो सारी जानकारी के साथ कहा जा सकता है कि दूसरे चरण में जो है 2294 शिक्षकों की काउंसलिंग की जानी थी, लेकिन 1962 शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद अब तक जिले में योगदान के लिए औपचारिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है, दे दिया गया है, ले लिया गया है। अब भागलपुर जिले में शिक्षकों के 26 जनवरी के बाद स्कूल ज्वाइनिंग करवाया गया। और DO संजय कुमार ने बताया है कि दूसरे चरण के करीब 150 ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी को चिन्हित किया गया है, जो शिक्षक भर्ती में तीनों कैटेगरी कक्षा 6, 8 और 9, 10 जो है वे चयन हुआ है। तो हम आपको शुरू से हम बता दे रहे हैं, इस बात को पढ़ने से मेरा यही सिद्ध हुआ कि हम शुरू से बोलते जा रहे हैं कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जहां तक बात है, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का 14,700 समथिंग पोस्ट का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। लेकिन इस बात को आप समझिए, यहाँ पे क्या बोला गया है। यहाँ पे देख लीजिए, बोला गया है ये सिर्फ जो है ये मामला जो है भागलपुर का है। इसी तरह से सभी जिला का जो मामला होगा, यहाँ पे बोला गया है जो देख लीजिए कि दूसरे चरण में करीब 150 से 200 ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं को चिन्हित किया गया है, जिनका शिक्षक भर्ती में तीनों कैटेगरी में रिजल्ट हुआ है, ठीक है ना, चयन हुआ है। चाहे वो 6 to 8 की बात किया जाए, 9, 10 की बात किया जाए, 11, 12 की बात किया जाए, तो जब तीनों का जब चयन हुआ किया गया है, अब वो ज्वाइन तो करेंगे एक ही जगह। ये तो जाहिर सी बात है कि एक ही जगह ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, 2 जगह सीट खाली होगा। तो जो 2 जगह जो सीट होता है उसको फिर जो है शिक्षा विभाग जो है अपने पास रखती है। सभी जिला से रोस्टर मांगेगी। ये जो है आपका भागलपुर का, इसी तरह मुजफ्फरपुर, पटना का, जितना भी जिला है बिहार में, सबका जो है रोस्टर मांगेगी। और उसके बाद रोस्टर के बाद क्या होगा कि जितना भी शिक्षक जो होंगे, बाय द वे यहाँ पे 150 है या बाय द वे 100 शिक्षक है, ठीक है। 100 शिक्षक का एक मानते एक एग्जाम्पल देते कि 100 शिक्षक हैं, कहीं वो ज्वाइन एक ही जगह करेंगे, लेकिन इनका रिजल्ट जो है तीनों जगह हुआ है। तो ऐसा स्थिति में क्या होगा कि जो भी सीट बचेगा, चाहे 50 सीट बचेगा, चाहे 60 सीट बचेगा, इसको जो है शिक्षा विभाग रख लेगा। ऐसे ही सभी जिला से शिक्षा विभाग जो है रोस्टर मांगेगी। और रोस्टर मांगने के बाद उस वैकेंसी को जो है BPSC को देगी। इसीलिए हम बोल रहे हैं थर्ड मेरिट लिस्ट भी आपका आएगा। इंतजार कीजिए, आपका थर्ड मेरिट लिस्ट भी आएगा, सेकंड मेरिट लिस्ट भी आएगा। जिनका सेकंड मेरिट लिस्ट में नहीं होगा वो टेंशन नहीं ले, क्योंकि थर्ड मेरिट लिस्ट हर हाल में आएगा, ठीक है। और कुछ सीट अगर शिक्षा विभाग जो है या कुछ सीट जो है BPSC अगर उसको तृतीय चरण में भी जोड़ देती है, ठीक है, क्या कि जाहिर सी बात है कि 20,000 प्लस सीट जो है प्रथम चरण का जोड़ दिया गया है, तो तृतीय चरण में भी जो है द्वितीय चरण का सीट जोड़ा जाएगा, इसमें नो डाउट है। लेकिन 1,000, 10,000 भी जोड़ा जाएगा, तब पर भी जो है आपको 20,000, 15 से 20,000 जो है 20,000 प्लस आपका थर्ड मेरिट लिस्ट में भी आने का संभावना है। आपका जो है थर्ड मेरिट लिस्ट में भी उतना सीटों का जो है आपको क्या बोलते हैं उसका जो है आपका थर्ड मेरिट लिस्ट भी आएगा। तो जाहिर सी हमारे कहने का अर्थ मतलब यही हुआ
कि अभी जो है सप्लीमेंट्री आना बाकी है। सप्लीमेंट्री के बाद थर्ड मेरिट लिस्ट पे भी है शिक्षा विभाग काम करेगी, क्योंकि एक ही लड़का का जो है 3-3 जगह रिजल्ट है। इस परिस्थिति में जो है शिक्षा विभाग जो है तीनों जगह जो है काम करेगी, ठीक है ना। तो जो भी है किसी एक में जो चाहे तो 6 to 8 में ज्वाइन करेंगे, चाहे 9-10 में ज्वाइन करेंगे सुविधा अनुसार, चाहे वो 11-12 में ज्वाइन करेंगे। तो जहाँ भी 2 जगह बचेगा उसको जो है शिक्षा विभाग आपको जो है थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए भी काम करेगी। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑथेंटिक अपडेट जानने के लिए धन्यवाद।